हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी गौरी की व्याख्या समझाऊंगा। अगर आपने कहानी पढ़ी भी नहीं है और अगर ये व्याख्या, ये एक्सप्लेनेशन आप सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छा करने में सफल होंगे। पिछले 15 वर्षों में जब भी ये पेपर में आई है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए हैं तो उनका जो उत्तर बन सकता है उन सबको मैंने इस एक्सप्लेनेशन में रखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। गौरी सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा रचित है। इनका जन्म नाग पंचमी के दिन 1904 में प्रयागराज में हुआ था। उस समय उसका नाम इलाहाबाद था। आपके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पिता शिक्षा प्रेमी थे, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उस समय देश स्वतंत्र होने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था और सभी स्वतंत्रता सेनानी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। उससे प्रभावित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गई। आपकी रचना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सबको याद होगी, बचपन से लोग इसको पढ़ते आए हैं। दूसरी एक कविता मेरा नया बचपन, छोटी क्लासेज में अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। इसके अलावा मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा। आपको मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपकी भाषा खड़ी बोली है और इसके अतिरिक्त आपने संस्कृत के सरल शब्दों का प्रयोग भी किया है। प्रस्तुत कहानी गौरी में मुख्य 4 पात्र हैं। बाबू राधा कृष्ण, उनकी पत्नी, उनकी बेटी गौरी राधा कृष्ण व कुंती की बेटी है, सीताराम जिसके यहाँ वह बेटी के विवाह के ले जाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, आपको ध्यान से सुनना है। मैंने अपने शब्दों में इसे लिखने का प्रयास किया है और बहुत अच्छी तरह जब आप सुनेंगे तो कहानी को समझने में सक्षम होंगे। एक 19 वर्ष की गौरी बाबू राधा कृष्ण व कुंती की बहुत ही लाडली बेटी थी। घर में बड़े लाड प्यार से पली थी, किंतु बहुत अधिक धन न होने के कारण उसके विवाह के लिए वो परेशान हो रहे थे। वे लगातार उसके लिए वर ढूंढ रहे थे। माता पिता को परेशान देखकर गौरी बहुत दुखी हो जाती थी। निर्भीक थी गौरी, अपने माता पिता से हट करती थी, बहुत सुंदर थी और उस कन्या के लिए जब वर देख कर लौटते और कोई सकारात्मक उत्तर न मिलता, कोई अच्छा उत्तर न मिलता तो वो बहुत परेशान होते थे। उन्होंने एक 35-36 साल के 2 बच्चों के विधुर पिता को गौरी के लिए लड़के के रूप में देखा। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो और उसके 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे भी थे। वो स्वयं के लिए शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए मां चाहते थे। अगले रविवार को सीताराम जी अपने 2 बच्चों के साथ गौरी को देखने आए। ये बात बहुत गोपनीय रखी गई, किसी को बताया नहीं गया, बहुत सादा आयोजन किया गया था। दोनों बच्चे बहुत हंसमुख व मिलनसार थे। थोड़ी ही देर में परिवार से ऐसे घुल मिल गए जैसे बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हों। बच्चों ने गौरी का आंचल पकड़ते हुए ये भी पूछा कि क्या वह मेरी मां है। फिर उसने अपने पिता की भी बहुत शिकायतें की। कुंती व गौरी यानी गौरी की मां और गौरी दोनों बहुत संतुष्ट थे।
लेकिन राधा जी मन ही मन, राधा कृष्ण जी मन ही मन सोच रहे थे कि यहाँ तो मेरी बेटी एक दुल्हन नहीं, एक धाय माँ बनकर रह जाएगी, एक धाय माँ बनकर रह जाएगी। सीताराम जी को राधा कृष्ण के पत्र की प्रतीक्षा थी, यानी सीताराम जी को राधा कृष्ण जी ने कह दिया था कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि विवाह करना है या नहीं करना है। उस समय देश की परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। देश को स्वतंत्र कराने वाले आंदोलनकारी पकड़े जा रहे थे। पहले तो उनकी बूढ़ी बुआ बच्चों की देखभाल करती थी, पर बुआ की मृत्यु के बाद देखभाल के लिए एक कहारिन ही थी, एक नौकरानी थी जिसके सहारे वो दोनों बच्चे पलते थे। सीताराम जी ने पत्र के उत्तर में राधा कृष्ण ने अपनी पत्नी को पुराने ख्यालात की स्थिति बताते हुए ये बताया कि जन्म पत्री, जन्म कुंडली यानी जन्म के समय बनाई गई ग्रह नक्षत्र की दिशा की जन्म पत्री नहीं मिल रही है, ऐसा कहकर उन्होंने एक तरह से विवाह करने से मना कर दिया और दूसरी तरफ वह गौरी के लिए दूसरा लड़का भी देख रहे थे। दूसरे जिस लड़के को देखा उस सरकारी नौकरी में था, नायब तहसीलदार था, गौरी के योग्य था। लड़का बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन नौकरी सरकारी थी, इस कारण उसके पिता बहुत खुश थे और यह भी उम्मीद थी कि आगे इसका प्रमोशन भी होगा। लेकिन गौरी को रह रहकर उन बच्चों की मीठी मीठी बातें याद आती, यानी उन बच्चों ने गौरी के मन में अच्छा प्रभाव डाला था। वह सीताराम जी के विनम्र स्वभाव और सादगी से प्रभावित थी, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके मन में घृणा थी, जो थोड़े से चांदी के टुकड़ों के लिए अंग्रेजी सरकार के इशारे पर निर्दोष देशवासियों पर अत्याचार करने में जरा भी नहीं चचते थे। विवाह की तारीख से 15 दिन पहले नायब तहसीलदार जी के पिताजी का देहावसान हो गया। परिणाम स्वरूप जो डेट निर्धारित थी, जो तिथि निर्धारित थी शादी की, वह टल गई। एक देश भर में सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था। सरकार बहुत तेजी से सत्याग्रहियों को पकड़ रही थी। गौरी बहुत दिनों से बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रही थी। एक दिन उसने राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी की गिरफ्तारी का समाचार पढ़ा। उसने पढ़ा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं। चूंकि बच्चों के प्रति उसे मन से प्रेम था, अतः वह परेशान हो गई। मन ही मन उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने मां के पास जाकर बहुत ही दृढ़ता से कानपुर जाने के लिए कहा और उसने अपने पिता के घर आने तक की प्रतीक्षा करना भी उचित नहीं समझा। गौरी वहां गई, बच्चों की देखभाल करने लगी। 1 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद सीताराम जी घर वापस आ रहे थे। उन्हें बच्चों की चिंता सताती रहती थी, बच्चों के लिए परेशान होते रहते थे। जिस कहारिन के सहारे वह बच्चों को छोड़ गए थे, उसके अपने भी 3-4 बच्चे थे। उनके बच्चों को वो कैसे रखेगी, किस तरह उन बच्चों की परवरिश होगी, यह बहुत अधिक चिंता का विषय था। इन्हीं समस्याओं को सोचते सोचते वो घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में गर्म गर्म जलेबियां बन रही थी, उन्होंने बच्चों के लिए खरीदी। घर के पास जाकर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। गौरी को सामने देखकर चौंक पड़े और बस इतना ही कह सके कि आप। गौरी ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और उनके पिता तथा गौरी दोनों ही बहुत खुश हो गए। बेटा, यही कहानी है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और अपने आप लिखने का प्रयास करना। इस एक्सप्लेनेशन में मैंने सभी प्रश्नों के उत्तरों को समाविष्ट कर दिया है।
स्वतंत्रता आंदोलन में जहां सीताराम जी की स्वतंत्रता आंदोलन में जहां सीताराम जी का कार्य सराहनीय है, वहां गौरी का त्याग भी कम नहीं है। कथन की समीक्षा कीजिए। कथन की समीक्षा कीजिए तो बेटा इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सीताराम जी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, देश अपना स्वतंत्र हो इसलिए प्रयास करते थे, परिणाम स्वरूप उनको जेल हो गई। लेकिन गौरी भी पहली नजर में ही बच्चों से जब उसने बातचीत की तो वह उनसे प्रभावित हो गई, और जब सीताराम जी जेल चले गए तो उसने पूरी मदद की और जाकर बच्चों की देखभाल की। यह एक उत्कृष्ट नमूना था एक परोपकार का, एक संवेदना का, उसके मनोभाव का और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का। बेटा इसको अपने शब्दों में और डिटेल कर सकते हैं। एक बात और देखनी है कि अगर किसी कहानी की समीक्षा करना हो तो उसके लिए 5 पॉइंट निर्धारित है। सबसे पहले आपको लिखना होता है कथानक, यानी कथानक संक्षेप में लिखना। उसके बाद कथोपकथन, कथोपकथन होता है, इसका मतलब है संवाद या वातावरण। उसके बाद हमको लिखना होता है पात्र व चरित्र चित्रण, कौन से पात्र हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टर हैं। इसके बाद एक होता है देश काल या वातावरण, यानी उस समय की स्थिति कैसी थी। और फिर आपको लिखना होता है उपसंहार, और कहीं कहीं पर लोग इसमें भाषा शैली का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन इतने पॉइंट लिखकर आप कहानी की समीक्षा बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको करने में सक्षम होंगे। केवल वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं।